अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाई अर्थिंग पिन इज लॉन्गर एंड थिकर इन थ्री प्लग। यानी कि हमारा जो थ्री प्लग होता है, अगर आपने इस टाइप का थ्री प्लग देखा होगा तो इसके अंदर तीन पिन्स मौजूद रहती हैं, जिसमें से दो आपका ये नॉर्मल एक साइज का पिन मौजूद रहता है और जो ये तीसरा वाला हमारा पिन मौजूद रहता है ये थोड़ा लंबा और मोटा होता है, यानी कि लॉन्गर एंड थिकर होता है। तो ये लंबा और मोटा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी साइंस है जो ये लंबा इसको जो है हम प्लग के अंदर लंबा और मोटा रखा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये पिन आखिर जो है लंबी होती क्यों है, इसके पीछे कौन सी ऐसी साइंस है, कौन सी ऐसी रीज़न है जो इस पिन को लंबा रखे जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो ये इस प्लग में तीन पिन आखिर मौजूद क्यों रहती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये प्लग मौजूद है जिसके अंदर ये तीन पिन्स मौजूद है, तो इसमें से एक आपका न्यूट्रल हो जाता है, एक आपका फेज हो जाता है और हमारा जो ये तीसरा पिन है ये अर्थिंग पिन कहलाता है, यानी कि इसे हम अर्थिंग पिन भी कहते हैं, ये ग्राउंडिंग पिन भी हम इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये ग्राउंडिंग पिन का आखिर फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक मोटर मौजूद है, तो इस मोटर के अंदर आपने एक न्यूट्रल दिया और एक फेज दिया। अब हमारा जो अर्थिंग पिन है इसके यहाँ पर बॉडी में आकर कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ये वाला अर्थिंग पिन इसके यहाँ पर बॉडी में आकर कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसको अर्थिंग पिन को कनेक्ट करने का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है जो हम इस अर्थिंग पिन को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अर्थिंग पिन को कनेक्ट करने का सबसे मेन रीज़न जो वो है, ये हमारे मोटर को प्रोटेक्ट कर लेता है, यानी कि इसके जो है मोटर की जो बॉडी होती है, यानी कि हम इस अर्थिंग पिन को मोटर के मेटल वाले पार्ट पर कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो ये मोटर का मेटल वाला पार्ट रहता है, ऊपर वाला पार्ट जिसे हम कवर, मोटर का कवर भी कहते हैं, उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इससे होता ये है कि हमारा जो मोटर है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। वो प्रोटेक्ट इस तरीके से होता है कि हमने इस पर जब अर्थिंग पिन को कनेक्ट कर दिया, तो मान लीजिए अगर हमारा मोटर जो है यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो वाइंडिंग मौजूद रहती है ये यहाँ पर इस तरीके से इसकी बॉडी में शॉर्ट हो जाता है। मान लीजिए ये न्यूट्रल वाला पॉइंट इस पर अगर शॉर्ट हुआ तो इससे जो है हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि हमें न्यूट्रल से जो है करंट महसूस नहीं होता है। ये न्यूट्रल जो है इस अर्थिंग पिन में जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इस अर्थिंग पिन पर चले जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इस पर फेज़ वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, यानी कि फेज़ वाला वायर यहाँ से शॉर्ट हो जाता है इस मोटर के साथ, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होगा कि हमारी जो मोटर है वो टोटली शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको हमने अर्थ दे रखा था और इस पर हमारा जो है ये न्यूट्रल फेज़ भी आ गया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा और हमारे घर में जो सेफ्टी ब्रेकर्स लगी हुई होती है, जिसे हम MCB कहते हैं, यानी कि आपका जो ये MCB यहाँ पर लगा हुआ होता है ये फ़ौरन यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो मोटर है वो यहाँ पर ठीक तरीके से ब्लास्ट भी नहीं होगी, यानी कि इस पर जो है कोई आग वगैरह भी नहीं लगेगा और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं महसूस होगा। इससे आपकी ये सेफ्टी हो जाती है। तो दोस्तों इसे अर्थिंग पिन को कनेक्ट करने का यहाँ पर मकसद ही यही होता है। आप कोई भी चीज़ ले लें, आपकी वॉशिंग मशीन या फिर आपका जूसर ब्लेंडर, जो जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं, इन पर अर्थिंग पिन को कनेक्ट करने का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर आपका शॉर्ट्स, यहाँ पे जो है आपका कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, छोटा मोटा आपका जो है यहाँ पर ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों अब इस तीन पिन के अंदर जो है ये तीसरी यानी अर्थिंग वाली पिन को हम लंबी क्यों देखते हैं, यानी कि इसको लंबा क्यों रखा जाता है, यानी कि अगर आपने इसको देखा होगा कि ये लंबाई में ज़्यादा क्यों होता है और ये थोड़ा थिकर यानी कि मोटा क्यों होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि इस पिन को लंबा रखने का, कि ये पिन जो है सबसे लंबी इसलिए होती है कि जब आप इसको जो है किसी भी थ्री पिन वाली सॉकेट पर इन करते हैं, तो ये जो हमारा अर्थिंग वाला पिन है ये सॉकेट के अंदर पहले जाकर इन हो जाता है, यानी कि सबसे पहले ये तीसरा वाला पिन अंदर चले जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबा होता है। जब आप जैसे इसे यहाँ पर सॉकेट पर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये तीसरा वाला पिन सबसे लंबा है, तो ये सबसे पहले ही अंदर चले जाता है। इसका सबसे पहले अंदर जाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये हमारा मोटर है जिस पर हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक फेस दे रखा है और एक हमारा अर्थिंग यहाँ पर पिन मौजूद है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अर्थिंग पिन इन हो जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है इसकी जो है कनेक्टिविटी हो जाती है, तो इससे हमारा मोटर सबसे पहले यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम मोटर पर हाथ वगैरह रखे हुए हैं या फिर मोटर पर हमारा हाथ वगैरह टच है और अगर हमारी मोटर शॉर्ट है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक यहाँ पर महसूस नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अर्थिंग पिन इन हो जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मोटर है यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाती है और हम भी यहाँ पर सेफ हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अर्थिंग पिन जैसे ही इन होती है, सबसे पहले मान लीजिए हमारी मोटर शॉर्ट है, उस पर फेस वायर यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है इसकी बॉडी से यहाँ पर टच है, तो जैसे ही इस पर अब दूसरा पिन जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये दोनों पिन इस पर जाएंगे, तो हमारा जो ये MCB है ये फ़ौरन यहाँ पर ट्रिप कर जाता है, क्योंकि हमारी मोटर यहाँ पर शॉर्ट रहती है। तो इससे हमें भी सेफ्टी हो जाती है और हमारे मोटर की भी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि ये अर्थिंग पिन यहाँ पर पहले इन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है ये बॉडी यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये दोनों पिन्स जाते हैं और उससे हमें कोई, अगर शॉर्ट भी होता है उससे हमें कोई नुकसान नहीं पड़ता है, और शॉर्ट ना भी हो तब भी हम यहाँ पर सेफ रहते हैं।
अब दूसरा रीज़न जो है यानी कि ये पिन का जो है लंबा और मोटा होने का सबसे यहाँ पर दूसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए आपके पास 3 पिन मौजूद है, यानी कि यहाँ पर 3 पिन वाली सॉकेट मौजूद है। इसमें से आपका जो ये वाला पिन है ये मोटा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये वाला पिन मोटा है तो इसकी जो ये होल है ये भी यहाँ पर बड़ी रहेगी। तो दोस्तों इस होल के बड़े रहने से आपका क्या फ़ायदा रहता है, यानी कि ये मोटी क्यों होती है? तो दोस्तों ये मोटी इसलिए होती है कि अगर आप जो है गलती से इस प्लग को, यानी कि आपको मालूम ना हो, आप गलती से इस प्लग को इस तरीके से इन कर दें, यानी कि अर्थिंग वाली पिन को आप जो है ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पर इन कर दें, यानी कि आप अगर गलती से इसको उल्टा लगा दें या फिर पलट के लगा दें, चूँकि इसकी जो ये वाली पिन लंबी रहती है तो ये किसी पर भी पहले चले जाएगी अगर ये मोटी ना हो। तो इसलिए इसको यहाँ पर थिकर रखे जाता है, मोटा रखे जाता है, क्योंकि अगर आप गलती से इसको यहाँ पर इन करना चाहें तो ये इन नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहती है इन 2 पिन के मुकाबले में। दोस्तों अभी तो मेरे पास यहाँ पर ये कट्स वाले 2 पिन मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप 3 प्लग देखेंगे तो इसमें तीनों राउंड वाले होते हैं, जिसमें से एक आपका लंबा और थोड़ा थिकर यानी कि मोटा रहता है और 2 आपके जो है वो नॉर्मल साइज में रहते हैं एक जैसे। तो दोस्तों अगर आप जो है गलती से इसको तीसरे न्यूट्रल या फिर फेस वाले में, जैसे कि मान लीजिए मेरा न्यूट्रल है और ये फेस है और ये अर्थिंग वाला पिन है, तो अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो ये वाला जो पिन है ये अर्थिंग पिन में ही जाएगा, ये लंबा वाला पिन। अगर आपने इसे गलती से यहाँ पर इस तरीके से लगाना चाहा, अगर आपकी ये पिन मोटी नहीं रहेगी तो इसमें भी ये आसानी से इन हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे लंबी है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर अगर हम फेस में इन कर देते तो हमारे बॉडी पर यहाँ पर फेस आ जाता है, लाइव वायर कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अगर हमने इस पर हाथ को रखा हुआ है तो हमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल शॉक यहाँ पर महसूस होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट यहाँ पर फेस आ जाता है। तो दोस्तों इसी वजह से इस पिन को यहाँ पर मोटा रखे जाता है, यानी कि थिकर मोटा रखे जाता है, ताकि ये किसी और सॉकेट पर इन ना हो, यानी कि न्यूट्रल या फिर फेस वाले पॉइंट पर इन ना हो सके, इसलिए इसे यहाँ पर थोड़ा मोटा रखे जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम तीसरे रीज़न के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी और वजह हो सकती है कि इसको जो यहाँ पर मोटा, इस पिन को जो यहाँ पर थिकर रखे जाता है। तो इसका तीसरा जो रीज़न है वो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा, अगर आपने तो दोस्तों अगर आपने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में ये है कि अगर आपकी जो है कोई भी वायर है, यानी कि आपकी ये वायर मौजूद है, एक वायर इतनी मोटी है और एक वायर इतनी मोटी है, तो आप मान लीजिए आपके ये वाले वायर में ये वाले वायर में इन दोनों में रेजिस्टेंस किस वायर में ज़्यादा रहेगी? तो दोस्तों ये कॉमन सी बात है कि ये जो हमारी पतली वाली वायर है इसमें रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और जो ये मोटी वाली वायर है इसमें जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कम रहेगी, यानी कि इस पतली वाली वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा रहेगी और इस मोटे वाले वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस कम रहेगी। तो इसका मकसद ये है कि कोई भी वायर जितनी भी मोटी होगी, उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर कम मौजूद रहेगी। तो दोस्तों इसलिए इस पिन को यहाँ पर थिकर यानी कि थोड़ा मोटा रखे जाता है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रहे, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी अच्छी यहाँ पर कनेक्टिविटी रहेगी, यानी कि इस अर्थिंग पिन और इस मोटर के बॉडी के साथ। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी इन दोनों के दरमियान, यानी कि जितनी ज़्यादा कम रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद रहेगी उतनी ही अच्छी ही यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिविटी यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो दोस्तों ये था ये 3 रीज़न कि इस अर्थिंग पिन को यहाँ पर मोटा और लंबा क्यों रखे जाता है, यानी कि लॉन्गर एंड थिकर इन 3 प्लग में ये अर्थिंग पिन क्यों होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर बात समझ आई होगी कि इस 3 पिन में जो है अर्थिंग पिन को लॉन्गर एंड थिकर रखने की जो है वो रीज़न क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।